नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूजा खेड़कर केस अभी सेटल हुआ नहीं कि एक केस और आ गया। आपको पता है यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया। उसमें रैंक 533 को जब आप देखोगे तो वहां पर आप पाएंगे पूर्वा चौधरी और उनके साइड में लिखा हुआ मिलेगा कि रिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी से इन्होंने अपना सिलेक्शन इंश्योर किया है। बट होता क्या है कि इनके द्वारा थैंक्स गिविंग एक रील बनाई जाती है, एक वीडियो बनाया जाता है। उस वीडियो को फिर जैसे ही इनके सिस्टर, जहां तक है नाव्या सहारन नाम है उनका, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि देखो मेरी सिस्टर का इस तरीके से सिलेक्शन हुआ। जिन लोगों ने भी अच्छी ब्लेसिंग्स दी थी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इनके लिए रखी थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए थैंक यू दे रही हैं अपनी तरफ से। अब वो वीडियो हो जाता है वायरल। वो रील वायरल होने के बाद में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे तुरंत आपको रिजल्ट मिलते हैं, और यही कुछ यहां पर हुआ। इनके द्वारा जैसे ही ये वीडियो शेयर किया गया तो उस वीडियो में कुछ ऐसी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया गया जो कि ओबीसी में जो नॉन क्रिमिलेयर बेनिफिट मिलते हैं रिजर्वेशन के, उसके लिए इंडिविजुअल शायद एलिजिबल ना हो। क्योंकि इस रील को आप देखोगे ना तो आप देखेंगे कि वहां पर एस क्लास की आप देखोगे कि इनके बाद में इन्वेस्टिगेशन, अब आपको पता है कि लोग जब पीछे पड़ते हैं तो सारा इन्वेस्टिगेशन कर ही लेते हैं। मर्सिडीज एस क्लास की गाड़ी, डिजाइनर बैग्स जिनकी रेट 4 से 5 लाख रुपए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रिप्स जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी, और बाद में पता पड़ा कि पिताजी जो है वो एडीएम है, क्लास ए ऑफिसर हैं। अब आपको ध्यान होगा कि जब हमने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर देखा था कि भाई रिजर्वेशन को कितना रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिल सकता है, किसको नहीं। तो ओबीसी में 8 लाख की सालाना इनकम की कैप लगाई हुई है कि जिसकी भी 8 लाख से सालाना इनकम कम होगी, जिस भी परिवार की, उन बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जिनकी ज्यादा होगी उनको क्रिमिलेयर में रखा जाएगा। दैट मीन जनरल की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। अब इनके द्वारा जो पोस्ट डाली गई इनकी सिस्टर के द्वारा, उसने पहले तो बहुत सारी वाहवाही बटोर ली, बट अब इनके जान के लिए परेशानी भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये बात सही है कि अभी केवल और केवल डाउट्स के आधार पर सारा मैकेनिज्म चल रहा है। तो इस पूरी डिटेल को हम समझेंगे कि क्या तो वो पिटीशन लगी है, क्या रिक्वेस्ट डाली गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सामने, और साथ ही साथ आप खुद देखो कि 725 मेन और 284 वुमेन ये फाइनल सिलेक्शन में आई हैं। तो जहां पर एक तरफ नंबर ऑफ वुमेन राइज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिजर्वेशन को लेकर के यूपीएससी अभी भी शायद आंखें मूंदे बैठी हुई है। बिल्कुल जो एकदम प्रॉपर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन का, वहां पर लापरवाही होती हुई दिखाई पड़ रही है। समझेंगे इस पूरे मामले को, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 है वो इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 है वो इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। इन सब में आपको जो भी कोर्स आप ऑप्ट करते हो उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस और सीसेट दोनों की, प्लस में एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे, प्लस ई बुक्स भी आपको जीएस की दे दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि पूर्वा चौधरी ने जब 533वीं रैंक गेन की, आप यहां पर देख सकते हैं 2024 का ये रिजल्ट, जिसमें 771 मेंस में आ गए, 165 इंटरव्यू में, फाइनली 936 के लगभग इनका स्कोर, 533 इनकी रैंक आ गई। तो ऐसे में इनकी सिबलिंग, इनकी सिस्टर नव्या सहारन ने एक वीडियो, एक रील जो है वो इंस्टाग्राम पे शेयर की, और नतीजतन 2 मिलियन तो विद इन समार आ चुके थे, 9 मिलियन के लगभग व्यूज इनके उस पर्टिकुलर रील पे आ गए। बट वहीं से फिर एक एक लेयर खुलना स्टार्ट हो गई, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि ओबीसी में जो नॉन क्रिमिलेयर रिजर्वेशन मिलता है उसके पीछे एक तो होती है कि 8 लाख रुपए से कम आपकी इनकम होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि क्लास फर्स्ट या ग्रुप ए की जो जॉब्स होती हैं, उनके अगर किसी भी एक पेरेंट की या दोनों पेरेंट्स की, माता पिता दोनों या पिता या माता दोनों में से एक, किसी की भी अगर क्लास 1 की जॉब है या ग्रुप ए की जॉब है तो वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं एनसीएल, दैट मींस नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी के तहत। ऐसे में यहां पर जब इनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिफरेंट पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट को देखा गया
तब डाउट होने लग गया कि भाई यहां पर जिस तरीके की लाविश जिंदगी ये जी रही है पूर्वा चौधरी, वो जो है एक तरीके से ऑथेंटिसिटी जो है एनसीएल स्टेटस की उस पर सवाल उठा देती है। तो आप देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सामने ये रिपोर्ट गई है जिसमें सीधा ये कहा है कि मैं कंप्लेन इस बेसिस पे कर रहा हूं कि ओबीसी में जो नॉन क्रिमिनल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है उसका मिसयूज किया गया है, पर्टिकुलरली मिस पूर्वा चौधरी रैंक 533। इसमें फिर बाद में मेंशन किया है कि रेस्पेक्टेड सर और मैडम, अभी जो रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज 2024 का यूपीएससी का, उसमें आप ये नंबर और ये डिटेल्स एक बार आप चेक करिए और दूसरी तरफ आप एक बार सोशल मीडिया पर जाकर के रैंक 533 मिस पूर्वा चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। वो नॉन क्रिमिनल स्टेटस को बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं करते। साथ ही साथ पिताजी की जॉब भी देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं ग्रुप ए कैटेगरी में जाती हुई दिखाई पड़ रही है स्टेट पीसीएस के थ्रू। देखा जाए तो ये राजस्थान का सारा मामला, राजस्थान से बिलोंग करती हैं और पिताजी जो हैं वो दिल्ली जयपुर रोड पे एक टाउन आता है, आपको ध्यान हो तो कोटपुतली, वहां पर एडीएम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बातें बड़ी जल्दी हाईलाइट हो गई। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं ये जो पोस्टें थी इनके अंदर ये पॉइंट था कि ये जो हैंडबैग और ये यूज कर रखे हैं ये ज्यादा भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए पर पीस के हिसाब की रेट है इनकी। तो आप बताइए क्या ऐसे इंडिविजुअल्स को ओबीसी एनसीएल नॉर्म्स के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यही चीज यहां पर डिमांड की गई है कि कैंडिडेट जो है उनके द्वारा जो भी सर्टिफिकेट और जो भी अपनी प्रूफ्स दिए गए हैं उनका प्रॉपर एक तरीके से चेक किया जाए और अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। अब देखो फ्यूचर में जो कुछ भी सीवीसी एक्शन लेगा वो समय बताएगा, बाकी अभी फिलहाल के लिए एक बार ये सनसनीखेज सिचुएशन बन चुकी है। बट द फैक्ट ऑफ द पॉइंट इज कि यहां पर आज के समय में कमेंट्स देख रहा था है ना इन सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे कि बोले 70% के लगभग तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और 90% के लगभग ओबीसी सर्टिफिकेट बोले फर्जी बनते हैं। तो ये अपने आप में यूपीएससी पे भी सवाल उठाते हैं कि आप इतना ज्यादा आंखें मूंद करके बैठे हो। वैसे देखा जाए तो 2025 का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो इसीलिए इतना डिफिकल्ट और इतना ज्यादा टफ बनाया था यूपीएससी ने कि पहले से कुछ क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि रिजर्वेशन का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। उसको लेकर के लोगों को प्रॉब्लम तो बहुत हुई है फॉर्म फिल करने में, बट स्टिल यूपीएससी एक्शन ले तो प्रॉब्लम, नहीं ले तो प्रॉब्लम। वैसे यूपीएससी की तरफ से जो भी कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में अपना नाम पा चुके हैं उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी इशू की गई थी लबाशना के द्वारा, यूपीएससी नहीं लबाशना के द्वारा, कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहो, आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और यह बात यहां पर साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।